Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the fourth part of acid, base and salt. फर्स्ट पार्ट में हमने किया था एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने किया था बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थर्ड पार्ट में हमने बताया था डिल्यूशन, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, पीएच स्केल के बारे में। और आज जो हमारे पास फोर्थ वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट कैसे बनता है और सॉल्ट की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, वो सब हम करेंगे इस वीडियो के अंदर स्टडी। फर्स्ट आता है हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो फॉर्म्ड होता है किससे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, और उससे केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से केमिकल से हम सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट की जो फैमिली होती है, फैमिली में कौन कौन आते हैं उसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे के सारे आते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका NaOH। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से, तो जो सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, वो डिकम्पोज हो जाता है NaOH की फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा तो वो NaOH की फॉर्म में निकल जाता है वहाँ से, जिसको हम शो करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। अब क्लोरीन गैस रिमूव हो रही है एक साइड से और एक साइड से H2 गैस रिमूव हो रही है। दोनों साइडों पे, जिस साइड क्लोरीन है दोनों साइडों पे NaCl है, और जिस साइड से H2O निकल रही है उस साइड पे H2O भी है, और साथ में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये डायग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आगे हम बताएंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। NaOH, और इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब प्रिपरेशन लिखने से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से, तो हम इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब एनोड वाली साइड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, कैथोड वाली साइड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के लिए जो हमारे पास केमिकल्स हैं उन केमिकल को हम सॉल्ट की फॉर्म में बनाएंगे। 2NaCl plus 2H2O, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये बनेंगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके यूजेस। अब इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं? जो H2 गैस है हमारे पास उसका यूज करते हैं हम एज अ फ्यूल। जो Cl2 है उसका यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए या फिर PVC के लिए। अब जो NaOH है, NaOH का यूज किया जाता है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल की डीग्रीसिंग के लिए, शॉप्स के लिए, शॉप्स के अंदर, और पेपर बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये था हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन फॉर्मूला CaOCl2, ये इसका कॉमन केमिकल फॉर्मूला होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन हमने देखनी है। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइन। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है, किसको? ड्राई स्लेक लाइन को। अब क्लोरीन Cl2 प्लस Ca, ब्रैकेट स्टार्ट OH2, तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। ये थी इसकी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन जो हमने केमिकल्स को मिक्स करके की है। आगे बताते हैं यूजेस। अब जो ब्लीचिंग पाउडर था उसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं? ब्लीचिंग कॉटन के लिए, लाइनिंग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री,
पेपर फैक्ट्री के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो थर्ड नंबर पे हमने करना है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaHCO3। अब इसको कैसे बनाया जाता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन CO2 पास थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है एक्वस सोडियम क्लोराइड के अंदर से, तो फॉर्मेशन होती है बेकिंग सोडा की। अब ये कैसा होता है? माइल्ड कोरोसिव बेस। इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इसमें से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम इसको एक रिएक्शन की हेल्प से शो करेंगे। NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये है हमारे पास इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस की। अब यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं? रिड्यूस द एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिटी जब हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर। इंग्रेडिएंट्स इन एंटा एसिड। एंटा एसिड में ये इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जब हम इसको बनाते हैं, व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। और इसका कारण क्या है? जो ब्रेड होते हैं और जो केक होते हैं, टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। वो कैसे बन जाते हैं? सॉफ्ट बन जाते हैं, स्पॉन्जी बन जाते हैं। मतलब किचन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर का, किसी भी चीज़ को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको हिंदी में जैसे हम बोल सकते हैं मीठा सोडा। किचन वगैरह में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Na2CO3 डॉट 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर 10H2O। यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है सोडियम कार्बोनेट की, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। और ये क्या होता है? ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है। अब बेसिक सॉल्ट है ये Na2CO3 प्लस 10H2O, दोनों ऐड हो जाते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारे पास बनता है पूरा वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं? फर्स्ट, ग्लास इंडस्ट्री में, शॉप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसका क्लीनिंग में। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी से परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ये था हमारा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट 1/2H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम हीट करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, तो वो क्या करता है? लूज कर देता है, मतलब छोड़ देता है अपने पानी के मोलिक्यूल्स को, और वो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वो बन जाता है और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CaSO4 डॉट 1/2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं CaSO4 प्लस 1/2H2O प्लस 3/2H2O। तो ये क्या बनता है हमारे पास? CaSO4 डॉट 2H2O
मतलब क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर हम दोबारा उसको जिप्सम के अंदर कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। अब आगे कहता है कि जो वाइट पाउडर था, वाइट पाउडर मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो वाइट पाउडर था उसको हमने मिक्स कर दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो दोबारा से चेंज हो जाता है जिप्सम के अंदर। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? डॉक्टर जो है यूज करते हैं पीओपी का, इसका नेम होता है पीओपी, पीओपी भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट नेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जब हमारी बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उसमें पीओपी का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, घर पे दीवारों पे जैसे पुट्टी वगैरह होती है, डेकोरेटिव मटेरियल पीओपी हम कराते हैं, उन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी सरफेस को बिल्कुल स्मूथली बनाने के लिए, बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है।